we see profession in Nadi astrology and what are the combinations for that. So अभी ये जो सेशन होने वाला है इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशंस एंड द प्लैनेट्स एंड कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जो सपोर्ट करेंगे प्रोफेशन को एंड कौन से होंगे जो नहीं सपोर्ट करेंगे. I hope if there, I hope the education part is clear to you because we discussed that in quite in detail. I'm just hoping for some genuine queries to come up so that we can learn more through the examples. Okay, नाड़ी आप combinations में देखोगे तो बहुत easy लगेगा आपको. Once you come to the point of predicting ना, it is little different. आपको combination as it is नहीं मिलेंगे. 2711 कभी भी एज इट इज नहीं मिलता है. उसमें अपोजिंग हाउसेस भी होंगे, उसमें 6 8 12 भी होंगे, उसमें 2 7 11 भी नहीं हो सकता है. तो आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है कि मान लो महादशा में 1 6 10 टोटली है, उसमें अपोजिंग हाउसेस हैं, उसमें कारक हाउसेस भी नहीं है. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? क्या बताएंगे? महादशा मतलब अगर 16 साल की आई है या 18 साल की आई है तो क्या उस पर्सन की मैरिज नहीं होगी? ऐसा भी नहीं है. तो अभी आगे चल के ना, जब तक आप कुछ एग्जाम्पल्स नहीं करोगे और आप कुछ एग्जाम्पल्स नहीं लेके आओगे यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट आउट. आगे जब वो एग्जाम्पल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. मीनवाइल आई वांट यू टू सी थ्रू इट. कस्पल सब लॉर्ड आगे करेंगे ना, उसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगा. सो वी आर जस्ट टचिंग दिस कॉम्बिनेशंस ताकि प्रिडिक्टिंग पार्ट थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए. राइट. दिस मूविंग विद द प्रोफेशन. आउट ऑफ these 12 houses, what do you feel which can be important houses for profession? प्रोफेशन समझते क्या हो जिसमें क्या समझते हैं प्रोफेशन में? यू यू अंडरस्टैंड सेकंड हाउस बिकॉज योर प्रोफेशन इज योर लाइवलीहुड, यू नो, जहाँ से आपको लाइफ में फाइनेंशियली गेन्स मिलना स्टार्ट होते हैं. प्रोफेशन हाउस वी नो इज 10th हाउस. 10th हाउस इज योर रिसोर्सेस, योर एक्यूमुलेशन, योर फाइनेंशियल स्टेटस, राइट? ये आपके फाइनेंसेस हैं, ये आपके रिसोर्सेज हैं. 10th हाउस इज योर मेन हाउस फॉर प्रोफेशन, ruled by Shani, Saturn. 11th house is your gains. 7th, your business, your partnership. 6th, job, services, routine. So in Nadi, we see 2 6 7 10 11 as the main Karak houses for the profession. ये इनका स्ट्रेंथ अगर अच्छा होगा किसी प्लैनेट में या ओवरऑल इनमें कोई आपस में कनेक्शन होगा तो बहुत अच्छा एक फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा उसकी लाइफ में. अब 10th हाउस क्यों इम्पोर्टेंट है? सोशल स्टेटस है आपका. कर्मा यहाँ से आप करते हो ना, कर्मा है आपका यहाँ पे. पब्लिक इमेज कैसा होगा, ये सारा यहाँ से डिसाइड होता है. तो दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेस फॉर द प्रोफेशन. बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उसमें अगर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, बेसिकली वी डू नीड टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ इट. और अगर ये अच्छे आ जाएं कहीं पे तो वो प्रमोशन भी करवाएंगे. वहां पे आपका एक
गोल्डन पीरियड आएगा आपके प्रोफेशन को लेके, अगर ये इनका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है और साथ में जो प्लैनेट्स हैं बहुत अच्छे बेनिफिक प्लैनेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रमोशन होगा, यहाँ पे इंसान बहुत अच्छी सक्सेस पाएगा। तो चेक द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ इट, एंड वो भी कस्पल सब प्लॉट में देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट के कस्पल सब प्लॉट में पता लगेगा कि यहाँ पे आने से कुछ एक मेजर शिफ्ट आ सकता है उनके प्रोफेशन को लेके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कॉम्बिनेशन फॉर इट। हमें कॉम्बिनेशन को देखना कैसे है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। आपको हर बारी ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, एवरी टाइम इफ यू सी ना आपको नहीं मिलेगा। चलो एक एग्जांपल देती हूँ, हाउ डू वी असेस इट। जैसे मार्स है, जुपिटर, मर्क्यूरी। हालांकि अभी हमने फुल फ्लेज अभी प्रोफेशन के कॉम्बिनेशन नहीं डिस्कस करे, बट आपको इसमें जनरली आइडिया मिल जाएगा। वी नो 2 6 7 10 11, 2 11, we always know the sublord is greater, right? Sublord carries the highest strength than the nakshatra lord and the planet itself. So we know it, there's 2, there is 11। यहाँ से 2 जो है उसको स्ट्रेंथ मिल रहा है 10 का, और 10 को स्ट्रेंथ मिल रहा है 11 का। 4 और 5 देखा जाए तो ये 4 5 9 11 क्या बना रहे हैं, गुड एजुकेशन बना रहे हैं। तो मार्स में अगर देखा जाए फुल फ्लेज तो एक, अभी इसके अपोजिंग हाउसेस छोड़ दो, बट मार्स यहाँ पे ओवरऑल अभी आपको ये लग रहा है कि ये अच्छा है, राइट? या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी और साथ में एजुकेशन नंबर्स भी हैं। तो अभी जो ये 4 9 5 8 और 8 का ये बना है, ये हम भी बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या भी रिजल्ट देंगे। 6 हाउस ना बेसिकली 7 से क्या है, 12th है। 7th आपका है ऑपोजिशन, ऑपोजिशन को लेके रिजल्ट ज्यादा मिलना पॉजिटिव। 7th हाउस ऑपोजिशन का बेनिफिट दिखाता है। तो 6th हाउस क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑपोजिशन हो जाएगा, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन, इन सबका स्ट्रेंथ सेम है। 2 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये तो फाइनेंसिस का हमने जैसे डिस्कस करा, ये मेजरली हो गया। 6 11 10 11 6 10 11 इन सबका स्ट्रेंथ सेम है। अब यहाँ पे 2 11 हो गया, 2 11 थोड़ा कमजोर हो गया बिकॉज इसमें क्या है, फाइनेंसिस से लेके अच्छा है बट प्रोफेशनली नहीं है। दिस इज सेम, ये मेजरली स्ट्रेंथ सेम रहेगा, इनका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा बिकॉज इसमें सिर्फ फाइनेंशियल गेन है पर यहाँ पे प्रोफेशनल नंबर्स नहीं है। ठीक है, 6 इज योर लॉस टू ऑपोजिशन, लॉस ऑफ ऑपोजिशन। 7th इज ऑपोजिशन और बिजनेस भी है। देखो एक कुंडली में ना आप तभी किसी को गाइड कर सकते हो बेटरली, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका जो कुंडली है, इज इट मोर ऑफ अ जॉब ओरिएंटेड और इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस ओरिएंटेड। ये चीज सबसे पहले देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप प्रोफेशन में ये देखो कि जॉब हाउस उसका कैसा प्लेस्ड है। बहुत से लोग आके आपको ये कंप्लेन करेंगे कि मेरा जॉब में बहुत ज्यादा स्विचेस हैं या मेरे जॉब लाइफ में मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ऑलवेज चेक द 6th हाउस एंड 7th हाउस एंड 10th हाउस, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उसको रिजल्ट अपनी लाइफ में जॉब से ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं, बिजनेस से मिलने वाले हैं, और प्रोफेशनली हाउस कैसा प्लेस्ड है। ऐसा ना हो कि जॉब जॉब लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं और इंसान एक जॉब से लेकर दूसरी जॉब में शिफ्ट करता जा रहा है, पॉलिटिक्स बहुत है, लड़ाइयाँ हो रही है उसकी जॉब लाइफ में, अपने ही एम्प्लॉय से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स में है। तो ये चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो। आप तभी उसको गाइड कर सकते हो प्रोफेशन से रिलेटेड।
तो आप कॉम्बिनेशंस में अगर देखोगे कि सेवन्थ हाउस बहुत अच्छा है, बहुत प्रोमिनेंट है ना। तो और किस उसका कनेक्शन, सेवन्थ हाउस का कनेक्शन सेवन्थ लॉर्ड से है या सेवन्थ हाउस के प्लैनेट से है ज्यादा, तो बहुत अच्छी बात है। आप ये सब चीजें चेक करके फर्दर प्रेडिक्ट करोगे। तो अगर टेंथ हाउस में भी आप देखो ना, ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं जो बार बार ये दिखाते हैं कि चेंज इन प्रोफेशन बहुत ज्यादा है किसी का। आपको ये भी चेक करना पड़ सकता है कि क्या उसका टेंथ हाउस में पॉजिटिव बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, मेलेफिक हाउसेस के साथ ज्यादा रोल तो नहीं और मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ ज्यादा रोल तो नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल ये भी देखना पड़ेगा कि बार बार इंसान चेंज इन प्रोफेशन तो नहीं कर रहा। कभी जॉब में जा रहा है, कभी फैमिली बिजनेस में जा रहा है, फिर कुछ एक अलग सी लाइन से स्विच कर रहा है वो पर्सन। तो ये इंपॉर्टेंटली आप इनका चेक करोगे, हाउ द साइन प्लैनेट्स आर प्लेस्ड। ये चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली देन यू बी एबल टू गाइड इट। तो इनका चेक करो, इनका लॉर्ड क्या, लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, इनके प्लैनेट्स कैसे हैं, एंड देन ओवरऑल सी कि कैसा एक रिजल्ट आने वाला है। कॉम्बिनेशंस को हमेशा प्रायोरिटी दो, कॉम्बिनेशन देके आपको अंदाजा हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन भी सेम है, जरूरी नहीं होगा 11 भी साथ में हो सकता है, 2 6 10 होगा। उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है 6 10 की। 6 इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 2। 2 यहाँ पे क्यों? क्योंकि 2 के पास कुछ भी प्रोफेशनली हाउसेस नहीं है। 2 itself is a financial gain, but it does not tell about any of the professional gains. ये कॉम्बिनेशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 6 10 11, 10 11 6 11, दे मोस्टली कैरी द सेम स्ट्रेंथ विद इटसेल्फ। 6 10 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। तो अगर ये भी आपको देखना पड़ेगा ना कि अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे द अपोजिंग हाउसेस फॉर द प्रोफेशन, बट 6 अगर अकेला है साथ में और अगर सबलॉर्ड में तो बहुत अच्छा है। अगर उसको ऊपर से कहीं नेगेटिव हाउसेस का स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, सिक्स हाउस तब बैड बन जाता है जब उसके साथ 8 और 12 का स्ट्रेंथ हो जाता है। अभी एक दो और हाउसेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं रिलेटेड टू द प्रॉब्लम कॉजिंग हाउसेस इन प्रोफेशन, राइट। Come the houses which are sort of problem causing houses in profession. Okay. 10 से जो एट्थ हाउस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 5। 5 हाउस इज अ प्रॉब्लम कॉजिंग हाउस इन प्रोफेशन। प्रॉब्लम कैसा होगा वो आगे बताऊंगी। एंड 5 इज ऑल्सो लाइक ना, ऑपोजिशन से सेवन्थ हाउस, 11th हो गया ये देखो, 7 8 9 10 11। 11 फ्रॉम 7 मतलब यहाँ पे ऑपोजिशन को गेन हो गया। के बाद आता है 8, विच वी नो इज अ मेलेफिक हाउस itself। 12th इज अ लॉस इन itself। तो 5 8 12 भी प्रॉब्लम कॉजिंग है, 6 8 12 तो है ही है। 6 जैसे मैंने बताया, 6 अपना यहाँ पे डिफरेंट रोल प्ले करेगा। अगर तो 6 इन सब के साथ आ रहा है, 10 के साथ, 11 के साथ, 2 के साथ, अदर देन 8 12, तो 6 जो है पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। अगर 6 के साथ 8 12 का स्ट्रेंथ हो गया, तो 6 यहाँ पे नेगेटिव वे में जाएगा प्रोफेशनली। सो 5 8 12 है, 6 8 12 है। लेकिन वी ऑल्सो
saw this rule in Nadi astrology that 12th house to every house gives a significance of that house. अब ये जो मेन प्रोफेशन का हाउस है इसका 12th क्या हो गया? 9। तो 9 भी प्रॉब्लम कॉजिंग हो गया यहाँ पे। यहाँ से 12th का हो गया, यहाँ से ये 8 हो गया। तो दीज आर द प्रोफेशनली बैड हाउसेस। अब 5 और 9 का आगे फर्दर बताऊंगी कि हालांकि ये उतने बैड तो नहीं होंगे जितने 6 8 12 हैं, पर 5 और 9 कैसे बिहेव करेंगे वो आगे डिस्कस करते हैं। इज इक्वल्स टू 10 11। इनका स्ट्रेंथ बराबर है आपस में। अगर इसका भी स्ट्रेंथ 50% आ रहा है और इसका भी स्ट्रेंथ 50% आ रहा है तो समझ लो बराबर है। तो न्यूट्रल रहेगा उस टाइम पे आपका प्रोफेशन। हालांकि पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव दोनों होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले आपको प्रमोशन दिलवा देगा, फिर आपकी जॉब छुड़वा देगा। या पहले आपको अच्छे फाइनेंशियली गेन्स हो रहे थे, अच्छा बिजनेस में चल रहा, आपके जॉब में चल रहा था, बिजनेस में चल रहा था, बट देन सम प्रॉब्लम्स दैट यू एक्सपीरियंस इन दैट। तो यहाँ पे लॉस भी होगा, प्रॉफिट, दोनों चीजें हो जाएंगी। 6 11 is greater than 6 10। 8 11 is greater than 8 10। 11 की स्ट्रेंथ हमेशा 10 से ग्रेटर होगी, राइट। ये अगर सबसे नेगेटिव है ना तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इस करके ये बराबर हो गए। 11 की हमेशा स्ट्रेंथ 10 से ज्यादा होगी। और अगर 6 8 है, 6 12 है, 8 12 है, तो इनकी स्ट्रेंथ 11 से ज्यादा होगी। क्योंकि 11 के पास यहाँ पे 11 अकेला पड़ गया है। 6 8 अगर यहाँ पे होंगे तो मेलेफिक्स यहाँ पे आर ग्रेटर देन द 11th हाउस। मेलेफिक का यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा हो चुका है। साथ ही साथ अगर 5 12 है, 8 12 है, 6 12 है, ऐसे कुछ है, तो ये 10 11 से लेस है। तो ये कॉम्बिनेशंस याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी, इतनी जल्दी एप्लीकेबल एप्लीकेशन नहीं समझ में आएगा इनका, बिकॉज वंस यू सी मेनी कुंडलीज एंड देन सी कि उनका प्रोफेशनली इस पीरियड में कैसा रहा, स्टडी करोगे तो जाके ये आपको बाय हार्ट समझ में आ जाएंगे। तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वंस यू सी इट्स रियल एप्लीकेशन इन द कुंडली इटसेल्फ। बहुत इजी है। इनका और इनका स्ट्रेंथ सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक मिसिंग हो गया ना, नेगेटिव। यहाँ पे तीनों के बराबर की स्ट्रेंथ है, इस करके यहाँ पे 10 11 रूल कर गए। 11 अकेला वैसे भी कमजोर पड़ जाएगा यहाँ पे। 11 की स्ट्रेंथ 10 से ज्यादा है। रिमेम्बर ऑलवेज दिस थिंग कि कॉम्बिनेशन से वेट नहीं है, बट लोगों के सवाल ना बहुत सिंपल नहीं होते हैं, या लोगों की जर्नी प्रोफेशनल लाइफ की बहुत इजी नहीं होती है। दे विल आस्क कि मेरा ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि मेरे बहुत ज्यादा जॉब में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आने लग गए। क्यों मैं इतने टाइम से, पीछे के टाइम से अपनी जॉब चेंजेस करते जा रहा हूँ, मेरे को जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। वाई एवरी टाइम आई एंड अप हैविंग अ कन्फ्लिक्ट विद माई एम्प्लॉयज। तो आपको ये एनर्जीज देख के ना उसके हिसाब से गाइड करना है। कि आप इसको ये बताओगे ना कि किसी के मल्टीपल प्रोफेशंस भी हो सकते हैं। आपको ओवरऑल 10th हाउस का देखना पड़ेगा कि क्या वो मल्टीपल प्रोफेशंस के लिए पॉजिटिव है या नहीं है। अदर देन दैट देन इज अ चेंजेस इन हिज प्रोफेशनल लाइफ ओनली। तो वो आपको ये देखना है कि वो चेंजेस बेटरमेंट के लिए या नेगेटिव वे के लिए। अगर तो मोर देन 2 प्रोफेशन दिखते हैं, विच मीन्स कि, और साथ में अगर अच्छे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, तो विच मीन्स कि वो इंसान मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की ओर जा सकता है। नहीं तो वो अपने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए कौन सा फील्ड बेस्ट है। सो पीपल विल आस्क दिस क्वेश्चन। 6th हाउस देखो, 7th हाउस देखो, 10th हाउस देखो एंड चेक कैसे प्लेस देंगे। यहाँ पे अगर मेलेफिक प्लैनेट का बहुत ज्यादा रोल है, मेलेफिक सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड है, तो सजेस्ट अकॉर्डिंगली। ये सारी चीजें भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन टेलिंग कि ये आपके प्रोफेशनल के लिए गोल्डन टाइम पीरियड है, ये यहाँ पे प्रोफेशन अच्छा है। वो उनसे कुछ बेटर चाहते हैं वो। यू दे वांट मोर क्लैरिटी इन इट। जॉब चेंजेस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आएंगे, ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास।
मेरी जॉब लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रैवल्स हैं। ठीक है, तो वो ट्रैवलिंग वाला पार्ट हम आगे जब करेंगे ना, तो यू कैन लिंक विद द प्रोफेशन। चेंजेस इन प्रोफेशन। ठीक है, जॉब चेंज हो गया, ये सब चीजें हो गया, तो चेंजेस की बात करते हैं। लाइक आई सेड, फिफ्थ जो है टेंथ से क्या है, एट्थ फ्रॉम टेन है, राइट। एंड नाइन क्या है, ट्वेल्थ फ्रॉम टेन है। जिसके कारण ये प्रोफेशन के लिए बैड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस लेके आ रहे हैं। ये उतने बैड नहीं है जितने 6 8 12 है और 5 8 12 है। 5 9 का रोल यहाँ पे डिफरेंट है, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव सम चेंजेस। अगर तो 5 9 प्लस 5 8 12 हो गया, प्लस 5 9 6 8 12 ऐसे कुछ है, और साथ में मेलेफिक प्लैनेट्स है, राहु केतु शनि, तो समझ लो यहाँ पे जॉब चेंज होने वाला है यार। यहाँ पे उसका प्रोफेशनली ब्रेक आ सकता है। कुछ टाइम के लिए वो जो भी चीज कर रहा है वहां से उसका कट ऑफ हो जाएगा, और कुछ टाइम के लिए ही विल बी जॉबलेस और अनएम्प्लॉयड और समथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड उसकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे अपनी प्रोफेशन को लेके, दैट कुड नॉट बी वेरी प्लेजेंट चेंजेस। यहाँ पे कुछ मेजर शिफ्ट आ सकता है उसके करियर को लेके, विच इज नॉट वेरी वेरी पॉजिटिव। तो 5 9 जब मेलेफिक्स के साथ जाएगा ना कहीं प्रॉब्लम्स लेके आएगा। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आप जो करंट चीज से लेके डील कर रहे हो, वहां पे वो चीज आप स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, या वहां पे उस चीज का एंड करके कुछ आप नया सोचने वाले हो, कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हो। और जॉब है तो फिर जॉब चेंज करवाएगा आपसे। और यही अगर 5 9 के साथ 2 6 10 11 जैसे कॉम्बिनेशन है, प्लस 6 8 12 जैसे कॉम्बिनेशन ना हो उसमें, एंड दे आर गुड बेनिफिक प्लैनेट्स। बेनिफिक्स में अगर जुपिटर और मरकरी आ जाए और ये कॉम्बिनेशंस हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ कोई आप एक नई अपॉर्चुनिटी लेके कुछ और चीज भी करने वाले हो। यहाँ पे चेंज है, लेकिन वो चेंज आपके ग्रोथ साइड पे है। यहाँ पे वो चेंज आपको इवेंचुअली वो आपके प्रोफेशन में आपको बूस्ट देने वाला है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब यहाँ पे टोटल एक गेम चेंज हो जाएगा जब आपके मेलेफिक हाउसेस और मेलेफिक प्लैनेट्स ज्वाइन हो जाएंगे, और यहाँ पर टोटली डिफरेंट चेंज हो जाएगा जब आपके यहाँ पर पॉजिटिव हाउसेस और पॉजिटिव प्लैनेट्स आ जाएंगे। दैट्स हाउ द गेम प्रोसीड्स। ये गेम समझने वाला है। 5 9 उतने वर्स्ट नहीं है जितने 5 8 12 हैं और 6 8 12 हैं। बस ये चेंजेस दिलाते हैं, और वो चेंजेस कैसे होंगे डिपेंड्स ऑन द मेलेफिक हाउसेज एंड द मेलेफिक प्लैनेट्स, बेनिफिक हाउसेज एंड द बेनिफिक प्लैनेट्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। कारक प्लैनेट याद रखो, कारक हाउसेज याद रखो। कारक हाउसेज क्या होते हैं, जो मेन हाउसेज होते हैं, है ना, जो वो इवेंट को कॉज करते हैं। जैसे हमने भी प्रोफेशन में डिस्कस करा कि जो 2 6 10 11 दे आर द मेन हाउसेज। कारक प्लैनेट्स क्या हो गए, जैसे हमने मैरिज में डिस्कस करा, वीनस इज द कारक प्लैनेट, जो उस इवेंट को करने के लिए वो प्लैनेट का होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये देखने कारक है, फिर आपको ये देखने कि कौन से मेलेफिक हाउसेज हैं, फिर आपको देखने कौन से मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, कौन से सपोर्टिंग हाउसेज हैं। जैसे हमने मैरिज में देखा था 5 9 आर द सपोर्टिंग हाउसेज, है ना। तो ये देखने अपोजिंग हाउसेज कौन से हैं, मेजरली अपोजिंग हाउसेज आपको 6 8 12 मिलेंगे। सो ये चीजें एट द बैक ऑफ द माइंड चलने चाहिए, और वो 5 रूल जो हमने डिस्कस करे हैं नाड़ी को लेके, वो बैक ऑफ द माइंड चलने चाहिए। इसको मैं सेग्रीगेट कर देती हूँ। आई जस्ट सेग्रीगेट दिस थिंग्स बिकॉज कॉम्बिनेशन बहुत इजीली नहीं मिलेंगे। जो आप देख रहे हो एग्जैक्टली आपके पास प्लेटर पे नहीं आएंगे। ऑलवेज टेक द कारक प्लैनेट, कारक हाउसेस, सपोर्टिंग हाउसेस, अपोजिंग हाउसेस, मेलेफिक हाउसेस, मेलेफिक प्लैनेट्स, ये सब चीजें होगा। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा नाड़ी
5 रूल्स, ये मेजरली साथ में चलने चाहिए. यू हैव टू चेक द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन. उसमें देखना कि कॉम्बिनेशन में किसका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, नेगेटिव का है या पॉजिटिव का है. ठीक है, ये चीजें चलना चाहिए. इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. कॉम्बिनेशन देखो बहुत इजी है समझना. इसका एप्लीकेशन आपको विद प्रैक्टिस आएगा. तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लोग कुंडलियां लेके आओगे, चार्ट्स लेके आओगे, वी विल सी द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ इट. एक चार्ट डिस्कस करते हैं. अब इसमें हम इस चार्ट में हम सिर्फ कुछ नहीं करने वाले. हम 9 प्लैनेट्स है ना, जो इन सब के कॉम्बिनेशंस को देखने वाले हैं, ओनली फॉर द प्रोफेशन पार्ट. क्योंकि प्रोफेशनली क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं आपके पास. Every first or second question is related to the profession part. So we will discuss with that. I know we have not discussed other combinations also, which are important for other events, but we are just only checking out the profession part here. Let's start with the Ketu. अब केतु में देखो, फर्स्ट हाउस इज ओके, 2 है, 3 है, ओके, कोई नेगेटिव नहीं है अभी तक. देन कम्स द 7 विच इज पॉजिटिव. 8, यहाँ पे 8 का यहाँ पे रिसर्च फैक्टर ही है. 8 यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आने वाला है. 8 उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है यहाँ पे. सब लॉर्ड में देखो कि 1 2 3 है. सो ओवरऑल केतु बैड नहीं है प्रोफेशन के लिए, और ना ही ज्यादा पॉजिटिव है, बट इट इज मोर ऑन द लाइक यू कैन से न्यूट्रल इट इज, बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लैनेट्स नहीं है. जैसे 10 11 नहीं है, 6 नहीं है. और केतु वैसे भी प्रोफेशनली उतना कोई सपोर्टिव प्लैनेट है नहीं है. सो इट इज, वी कैन से दैट केतु ओवरऑल कैरीज अ न्यूट्रल एनर्जी टुवर्ड्स प्रोफेशन. समझे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल हाउसेस चाहिए हमें प्रोफेशन के लिए वो मिसिंग है, बट फाइनेंशियली इट इज ओके. फाइनेंशियली हमें ठीक नजर आ रहा है बिकॉज सेकेंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट है. सो केतु ओवरऑल न्यूट्रल है, ना ही ज्यादा पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव साइड पे है. कमिंग टू द शुक्र, वीनस. वीनस में आप देखो 4 5 7 9. अब 4 5 7 9 में देखो 4 ओके है, 5 रहे, 5 यहाँ पे 9 के साथ है, 7 यहाँ पे एक प्रोफेशनल हाउस है. तो 5 9 आ चुका है. अब यहाँ पे देखो केतु है 1 2 3, ये भी ठीक है. और नीचे राहु है 3 7 8 10 11. तो यहाँ पे 7 8 7 10 11 का स्ट्रेंथ, और ऊपर से 2 का एक स्ट्रेंथ मिल चुका है. 2 को ऊपर से 7 वाले से भी और नीचे के 7 वाले से भी स्ट्रेंथ मिल चुका है. साथ में 10 11 है. ओवरऑल ये कहीं ना कहीं शुक्र चेंजेस लेके आएगा, और चेंजेस बेटरमेंट के लिए होंगे. क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस करा ना, 5 9 के साथ अगर अच्छे अच्छे हमारे पास प्रोफेशनल हाउसेस हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के बेटरमेंट के लिए दिखाते हैं. आपको यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ चेक करना है. तो वीनस गुड है. कमिंग टू द सूर्य, सिंगल 8 है सन में. देन इज 7 8. अब यहाँ पे 8 8 उतना नेगेटिव नहीं है, बट यहाँ पे 8 कहीं ना कहीं हल्का सा लॉस करवाएगा, या हल्का सा यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स लेके आएगा, या टेंशन्स लेके आ सकता है आपके कैरियर से रिलेटेड. कि 8वां घर का मेजर जो ट्रेड्स हैं वो हैं आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, टेंशन्स हैं, वो सब चीजें हैं. अब नीचे देखो 5 9 है यहाँ पे, साथ में 7 भी है. तो यहाँ पे प्रोफेशनली हाउसेस मेजरली नहीं है. यहाँ पे 6 नहीं है, 10 नहीं है, 2 नहीं है, 11 नहीं है. यहाँ पे 5 9 है. 5 9 के साथ आप देखो 8 की एनर्जी भी है. तो ये जो सूर्य होगा, ये काफी चेंजेस देने वाला है इनको प्रोफेशनली. प्रोफेशनली चेंजेस यहाँ पे लेके आने वाला है. और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं दिखता सूर्य में. तो सूर्य थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे आप कह सकते हो.
देन कम्स अ चंद्र। चंद्र में अगर आप देखो सेम कॉम्बिनेशन है, तो चंद्र भी न्यूट्रल ही है, चेंजेस लेके आने वाला काफी। बट वो चेंजेस में चंद्र है ना, तो चंद्र कहीं ना कहीं माइंड का कारक है, तो यहाँ पे इंसान कहीं ना कुछ चेंजेस करेगा। पर सेवंथ हाउस की एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे। आप देखो कि प्लैनेट में भी है, नक्षत्र लॉर्ड में भी और सब लॉर्ड में भी है, तीनों में है। तो सातवां घर की यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिखता है कि क्या वो पर्सन फुल फ्लेज अपना जॉब का काम छोड़ के बिजनेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंजेस दिखते हैं, और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बिजनेस चेंजेस करेगा इंसान, बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, राइट। बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हम कह सकते हैं यहाँ पे, इट इज ओके, राइट। देन कम्स अ मार्स। अब मार्स में देखो 2 to 10 11 का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो ये भी मार्स भी पॉजिटिव हो चुका है इनके प्रोफेशन को लेके। देन कम्स अ राहु। राहु में आप देखो 6 6 10 7 11 का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, लेकिन 9 भी है साथ में। तो यहाँ पे राहु भी इनको चेंजेस देने वाला है, पर वो चेंजेस बेटरमेंट के लिए होंगे। राहु भी पॉजिटिव ही है। राहु के टाइम पे भी इंसान बहुत अच्छे प्रोफेशनल जर्नी में जाएगा। पर राहु अगर माइंड अपना क्लियर नहीं रखा यहाँ पे, तो कंफ्यूजन पैदा करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु में आप देखो, गुरु न्यूट्रल है यहाँ पे। गुरु में सेकंड हाउस है, विच इज ओके। थर्ड हाउस भी है, जो यहाँ पे पर्सन एफर्ट करेगा अपने प्रोफेशन को लेके। और गुरु वैसे भी बहुत एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो गुरु पॉजिटिव साइड में है। फाइनेंसिस से रिलेटेड बहुत अच्छा है। प्रोफेशनली प्रोफेशनली भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि फाइनेंसिस बहुत अच्छा दिखता है। जब फाइनेंसिस अच्छा दिखता है तो वो इंसान अपने आप को पुश करने के लिए कोशिश करेगा। कमिंग टू द सैटर्न। सैटर्न में आप देखो, सैटर्न में है फर्स्ट सेकंड थर्ड, विच इज ओके। वीनस में अगेन है 4 5 7 9। अब यहाँ पे आ चुका है 5 9 आ चुका है, और नीचे 1 2 3 है। अब सैटर्न भी पॉजिटिव है, क्योंकि सैटर्न में 6 से 12 नहीं है। 6 से 12 नहीं है, लेकिन 5 9 जरूर है यहाँ पे। तो सैटर्न भी चेंजेस प्रोवाइड करेगा आपको। और वो चेंजेस कहीं ना कहीं, वैसे तो ये पर्सन जहां तक लग रहा है हमें कि ये बिजनेस ओरिएंटेड है, तो बिजनेस में यहाँ पे कोई चेंजेस लेके आएगा। वो चेंजेस मोस्टली बेटरमेंट के लिए होंगे। और यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करेगा अपने प्रोफेशन को लेके। वो चेंज पॉजिटिव ही करेगा, कुछ एक नया मल्टीपल सोर्स, कहीं ना कहीं अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ऐड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस इन्वॉल्व है यहाँ पे, राइट। सैटर्न भी पॉजिटिव है इनका। कमिंग टू द मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी में देखो 6 9 है। 6 इज फाइन, 9 इज चेंजेस। फिर नीचे आ जाता है 3 7 10 8 10 11। अब यहाँ पे 6 7 10 11, इसका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ बन चुका है अभी यहाँ पे। और नीचे सैटर्न में 2 है, तो ये तो कंप्लीटली 2 6 7 10 11 बन चुका है। 9 का स्ट्रेंथ यहाँ पे वीक हो गया, तो ये कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं देगा। इनफैक्ट ये आपको प्रोफेशनली राइज करवाएगा यहाँ पे। सो ओवरऑल अगर हम 9 प्लैनेट्स में देखें, इनके आप कुंडली में देखो कि 6 से 12 मेजोरिटी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 5 8 12 भी बहुत कम है, क्योंकि आप ये देखो ना, सैट मून में 5 8 8 है यहाँ पे कॉम्बिनेशन। सन में भी 5 8 8 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पे एक 6 6 8 कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 6 8 है। अदर देन दैट कोई मेजरली नहीं है। अगर आप मेजरली बात करो तो मेजरली कोई उतना नहीं है। सन और मून तो वैसे भी न्यूट्रल ही है, और काफी चेंजेस देने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं होगा। ज्यादा सक्सेस मर्क्यूरी देगा, शनि देगा, गुरु भी ठीक है। राहु उतना पॉजिटिव नहीं है जितना ये तीन है, बट फिर भी बेटरमेंट के लिए है। मार्स बहुत अच्छा फाइनेंशियली पीरियड लेके आएगा। शुक्र भी पॉजिटिव है, और केतु न्यूट्रल है। सो ओवरऑल इनका देखा जाए, इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है।
और ये अपनी लाइफ में बिजनेस ही करेंगे। बिजनेस ओरिएंटेड ये कुंडली ज्यादा स्ट्रांग है। सो आपको उस हिसाब से देखना है। अब यहाँ पे 5-9 तो था, 5-8-8 भी था, पर लेकिन यहाँ पे चेंजेस जॉब में क्यों नहीं होंगे? चेंजेस क्यों नहीं होंगे ज्यादा खराब? क्योंकि ये इंसान बिजनेस करता है। तो बिजनेस में कुछ हर्डल्स आएंगे, बिजनेस थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन वो बिजनेस में अपना देखना कि ग्रोथ ही करते जाएंगे। दैट इज हाउ द एनर्जीज, ये सारी जो एनर्जी है इसमें देखो, 7th हाउस बहुत प्रोमिनेंट है, हर किसी में है। 7th हाउस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है।